तो हाँ जी, आपने अपनी पत्नी की कुंडली मुझे भेजी है, अमृता इनका नाम है। और इस डिटेल के हिसाब से इनकी यहाँ पे कुंडली बनी है कुंभ लग्न की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने बोला आने वाले वर्षों में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी और बिजनेस में तरक्की, गणित शिक्षक के रूप में क्या हम देश में बस सकते हैं। देखो जी, इनके विदेश के बहुत ज़्यादा योग हैं, क्योंकि अभी इनकी चली है शनि की बड़ी महादशा, अभी चली है 2023 में चली है, 7 महीना 23 में, और ये 42 में जाके ख़त्म होगी। और शनि की ही अंतरदशा है, और शनि इनका यहाँ पर बैठे, ये 12वां घर है, और 12वां घर विदेश का होता है। और शनि इस कुंडली में इस पहले घर का भी मालक, और पहला घर शरीर है, शरीर जाके बैठा है 12वें घर में, विदेश के घर में। तो इस जातकों को विदेश लेके जाएगा, और बसने की भी योग है, ये नहीं खाली जाएगी, वहाँ पे बसेगी भी, सेटलमेंट के योग हैं। तो बहुत ज़्यादा योग हैं विदेश में सेटलमेंट के। और भी इसके देखो जी, यहाँ पे शुक्र चंद्रमा, ये भी 9वां घर लंबी यात्रा का होता है, ये 8वां घर समुद्री यात्रा का होता है। यहाँ पे देखो 3 ग्रह बैठे हैं। चौथा घर जन्मभूमि का होता है, चौथे घर का मालिक जब भी 8वें 9वें 12वें घर में हो तो विदेश के योग बनते हैं। बहुत सारे योग हैं, इनको जाना चाहिए विदेश में। मेरा रिश्ता मेरे पति के साथ कैसा रहेगा, 7वां घर है पति का घर। पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालिक सूर्य यहाँ पे बैठा 8वें घर में, ये थोड़ा सा खराब घर है। तो सूर्य थोड़ा सा पति संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, पति से लड़ाई झगड़े होना या पति का बीमार होना, खासकर ये दिक्कतें आती हैं सूर्य की दशा में। वैसे शुक्र पति का विवाह का कारक होता है, वो फिलहाल अच्छा है, 9वें घर में अपने घर में बैठा है। तो अगर सवाल पति को लेके, भाई पति संबंधी थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आएंगी सूर्य की वजह से। और ये दिक्कतें जैसे मैंने बोला, यहाँ भी देखो सभी चीज़ें बता पानी मुश्किल है, लेकिन दिक्कतें क्या आ सकती हैं, थोड़ा बहुत पति से मनमुटाव होना या पति का बीमार होना, ऐसी कोई दिक्कतें आती है खासकर सूर्य की दशा में। आगे लिखा है कि मेरे वर्तमान में गर्भवती हूँ, मेरी गर्भावस्था कैसी रहेगी। अब देखो जी, ये जो 5वां घर है, ये है संतान का घर। संतान देखनी है हमें 5वां घर देखना पड़ता है, और फार्मूला होता है घर का मालिक देखा जाए। ये आपको वैसे मेरे पहले कुंडली में बता रखा है। तो इसकी अगर संतान के बारे में जानना है, 5वां घर देखा जाएगा, और 5वें घर में नंबर 3 लिखा है मालिक बुध। तो संतान के लिए से बुध को भी देखना पड़ेगा, और 5वें घर में बैठे मंगल केतु को भी देखना पड़ेगा। अब पहले केतु की अगर बात करूँ, इसका केतु मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। इसकी कुंडली में 2 ग्रह ज़्यादा ख़राब है, राहु ख़राब है और केतु। क्यों ख़राब है, क्योंकि दोनों नीच के बैठे हैं। राहु यहाँ पे 11वें घर में नीच का बैठा है, और केतु 5वें घर में जो 3 लिखा है मिथुन राशि में नीच का बैठा है। अब केतु क्या खराब फल देगा, कहाँ बैठा है 5वें घर में, संतान के घर में। तो केतु इसको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब यहाँ पे संतान वाली दिक्कतें क्या आती हैं, यहाँ पे देखो जी, मैंने हज़ारों कुंडली देखी हैं, जब भी केतु 5वें घर में नीच का होता है, संतान वाली दिक्कतें, सबकी दिक्कतें वैसे अलग अलग होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत केतु यहाँ पे बैठ के गर्भपात जरूर कराता है। गर्भपात 1-2 बार गर्भपात जरूर होता है, मतलब इस जातका का गर्भपात होने का काफ़ी जो, क्योंकि साथ में मंगल बैठ चुका है, मंगल की वजह से गर्भपात जरूर होगा। और जहाँ ऐसे जो संतान होती है, लड़कियां ज़्यादा भी पैदा कर देता है केतु 5वें घर में, लड़की का जो बनाता है, पहले 1-2 लड़की होती है, और कई बार केतु जो है संतान ऑपरेशन के द्वारा भी होती है, जो बच्चा होता है ऑपरेशन के द्वारा होता है। वैसे ज़्यादा चांस है संतान जो होगी जातिका की ऑपरेशन के द्वारा होगी, ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ अभी। इसका कुंभ लगन है, केतु 5वें घर में है मिथुन राशि में। यहाँ पे देखो, ये है देखो जी, कुंभ लगन है, केतु कहाँ बैठा 5वें घर में। यहाँ पे केतु यहाँ 25 स्थान में मिथुन राशि का, तो वो नीच का होगा। ऐसे जातक को विद्या में क्षेत्र में कठिनाई होना, तो जातक को संतान सुख की प्राप्ति है, तो आयुर्वेद में ईश्वर की कृपा का सहारा लेना। इसको संतान लेने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब पाठ पूजा करनी पड़ेगी, तब जाके संतान का सुख मिलता है, खासकर पुत्र का सुख। और इसके अलावा यहाँ पे ये लिख रखा है, जातक की संतान सत्य है, चलिए मतलब संतान ऑपरेशन के द्वारा होती है, पहली संतान। एक बार गर्भपात संभव है, अगर आपके साथ लिख भी रखा था एक बार गर्भपात हुआ है, तो चांस देखो जी कुछ ज़्यादा भी दोबारा भी गर्भपात हो सकता है। मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मतलब हो भी सकता है। केतु की दशा इसमें दिक्कत ज़्यादा थी। अगर हाँ केतु की दशा भी होती फिर गर्भपात होने के ज़्यादा चांस थे, लेकिन केतु की चलो दशा है नहीं। लेकिन शनि की जो दशा चल रही है, ये केतु के नक्षत्र में बैठा है, ये गड़बड़ हो चुकी है, और केतु नीच का है, और साथ में मंगल बैठे। यहाँ पे देखो केतु के साथ मंगल गर्भपात कराएगा, बड़े भाई का सुख नहीं होगा, सभी चीज़ें वैसे लागू नहीं होगी।
अब आपको पता चल चुका है, और मैं फिर बोलूँगा भाई आपने ये मुझे नीचे लिख भी रखा था कि सभी, देखो कुछ चीज़ें बता अपन यहाँ पे आपने लिख रखा है, जो आपके होता सवाल मैंने कवर ना किया आपने ये दोबारा लिख रखा था कि ये सवाल कवर करके भेजो, ये देखो लिख रखा है भाई। देखो एक तो मैंने 30 मिनट की वीडियो बनाई, हो सकता कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो चीज़ें सभी बता पानी मुश्किल है, इतना ज़्यादा इस चीज़ों को मत सीरियस मत लो। और अब आपने क्या बोला है, अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि अगर इसका संतान को लेकर दिक्कत आ रही है, सवाल है केतु कारण है तो केतु के पाए कराए जाएं। तो केतु के क्या पाए हैं, केतु के पाए जब करने जब तक, क्योंकि जब आपकी संतान होगी उसके बाद चाहे ये उपाय छोड़ देना। तो ये जातक ने केतु के लिए पहला जो उपाय है वो है केतु कवच का पाठ पढ़ा करे या इसको सुना करे। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है। 2 पाठ है, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुना करे, सुबह पढ़ ले चाहे शाम को, चाहे दोनों टाइम पढ़ ले, जब संतान होगी उसके बाद ये छोड़ दे जाए। तीसरा उपाय केतु का दान भी करना है, और ये दान है कुत्तों को रोजाना रोटी डालनी है। चौथा उपाय अगर कर सकती है वो है संतान गोपाल स्रोत का पाठ है वो पढ़ ले, इससे भी संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आती। संतान गोपाल स्रोत का पाठ है जो, तो केतु कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है, दान रोजाना कुत्तों को रोटी हो गया, और संतान गोपाल स्रोत का पाठ सबसे बेस्ट है, ये जरूर करें। अब यहाँ पे देखो जी आगे बढ़ते हैं। इसका जो राहु है ये भी ख़राब है। अब राहु क्यों ख़राब है, राहु जहाँ बैठा है वो है 11वां घर, और 11वें घर से जातक की जो इनकम है वो हम देखेंगे, इसकी जो कमाई है कैसी होगी। 11वां घर लाभ का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी होता है, इच्छा पूर्ति का भी होता है, काफ़ी चीज़ें हैं। और फार्मूला देखो जी क्या है, घर का मालिक देखा जाए तो 11वें घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालिक गुरु, तो हमें 11वें घर के मालिक गुरु को भी देखना पड़ेगा, और 11वें घर बैठे राहु को भी। अब राहु जो है 11वें घर में यहाँ पे नीच का बैठा है, तो राहु क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है, 11वें घर का बुरी तरह से नुकसान कर देगा, हानि कर देगा 11वें घर की। वैसे ही राहु जहाँ बैठता है उस घर की हानि करते, इसका तो बैठा भी नीच का है, क्या दिक्कत देगा, 11वें घर इनकम का है, आमदनी, इसको जातिका को जो इनकम है इसकी उसको लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी हमेशा। इनकम कम होना, खर्चे ज़्यादा होना, प्रॉफिट ना होना, लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना जीवन में पूरी तरह से, अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आना। इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ रही है तीसरे घर के ऊपर, फजूल की भाग दौड़ कराना, मेहनत कराना। 7वीं दृष्टि संतान संबंधी भी थोड़ी सी ये भी दिक्कतें देगा। 9वीं पड़ रही पति घर के ऊपर, राहु भी पति संबंधी दिक्कतें देगा, विवाह में देरी होना, पति से मनमुटाव होना, और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब यहाँ पे राहु की दशा मैं आपको दिखा देता हूँ कब है, वो समय इस जातिका का खराब समय होगा। तो यहाँ पे देखो जी दशा इसकी राहु की जो है वो बचपन में निकल चुकी है, ये देखो ये 92 में चली थी दशा, 7 में ख़त्म हुई है, ये चाहे जातिका नोट कर भी लेगी। और अभी जैसे हाँ एक पीछे अभी शनि की चल रही बड़ी दशा 7 महीना 23 में चली है, इससे पहले भी इसकी एक छोटी दशा राहु की निकली है, वो यहाँ पे देखो ये चली थी 6/3/21 में चली थी और ख़त्म हुई थी 7 महीना 23 में। और ये जात का ही चाहे नोट कर ले कि ये भी समय इसको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी 21 से लेके 23 तक, ये जो समय था, क्योंकि राहु की दशा थी। और राहु का देखो जी इन ग्रहों का जो असर है वो दशा में बस बढ़ जाता है, आगे पीछे भी असर रहता है, मतलब आज भी राहु का असर है, आज वैसे कम है लेकिन दशा में असर ये बढ़ जाएगा। एक और भी दशा होती, एक तीसरी दशा भी होती, देखो दोबारा आपको देख लो। अब इसके ऊपर बड़ी दशा है शनि की, छोटी दशा वो भी शनि की है, अंतरदशा जिसे कहते हैं। एक तीसरी दशा होती है वो इसकी चल रही है शुक्र की, शुक्र के बाद सूर्य, चंद्रमा, मंगल, और यहाँ पर राहु देखो दोबारा आएगा छोटी दशा। तीसरी दशा जो होगी बिल्कुल कम असर होता है वो, ये कब चलेगी 25/9/25 में चलेगी, इसी साल 9वां महीना 25 में ख़त्म होगी, तीसरा महीना 26 में अगले साल में ख़त्म होगी। ये कम से कम 5-6 महीने की दशा होगी, इसमें भी इसको काफ़ी इनकम, काम काज, लॉस होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। मतलब ये जब भी कभी इसकी दशा छोटी बड़ी आएगी दिक्कतें देगा, खासकर इनकम को लेकर दिक्कतें आना, जो ये काम काज करेगी उसमें हानि हो जाना, लॉस होना, प्रॉफिट ना होना, चलता चलता व्यापार बंद हो जाना, घाटा होना। तो यहाँ पे मैं राहु के भी उपाय इसको बोलूँगा जरूर करें। अब राहु के देखो जी क्या उपाय हैं राहु के लिए। एक तो ये जात का राहु का दान जरूर करें। क्या दान है, मैंने आपको वीडियो भेजी हुई है, उसमें देख लेना जो राहु के दान है। वैसे सबसे बेस्ट इसका दान सतनाजा होता है, ये जरूर करना है। दूसरा ये जात का है राहु कवच का पाठ भी पढ़ा करें। अभी चाहे नहीं पढ़ सकती या केतु के दोनों पढ़ ले, राहु का अगर चाहे बाद में शुरू कर देगी, जब मैंने बोला है 9वां महीना दशा में चलेगी, ये दशा 9वें महीने से लेके 26 तक चलेगी, तीसरा महीना तक।
अभी इसी साल 9वें महीने में शुरू होगी, अगले साल 3रे महीने में ख़त्म होगी। चाहे वैसे भी पढ़ लिया करे, अगर टाइम लगता है शाम को, या सुन लिया करे। तो फिलहाल तीसरा उपाय है, राहु जो है शिव जी की पूजा उपासना से बहुत प्रसन्न होता है। तो जातक अगर शिव जी की पूजा उपासना में शिव जी का जो मंत्र है वो करती है, उससे भी राहु अच्छा होगा। तो मंत्र भी अगर इसका टाइम लगे, ओम नमः शिवाय वो जाप किया करे। कुछ उपाय देखो जी ऐसे हैं, जैसे मैंने भी बोल रहा हूँ कर लिया करे, चलो मैंने फोर्स नहीं किया, मतलब यहाँ पे कुछ उपाय हैं जो इसको मैं फोर्स करूँगा जरूर करें। जैसे कि इसके ऊपर बड़ा असर शनि का, तो शनि के उपाय जो मैं बताऊँगा वो जरूरी है, वो तो मैं बोलूँगा जरूर करे, क्योंकि बड़ा असर भाई शनि का है। ताकि ये दशा, वैसे सवाल कि शनि अच्छे फल देगा, जो बुरे शनि तकरीबन अच्छे फल देगा, फिर भी इसके उपाय जरूर करे ताकि ये दशा बिल्कुल अच्छी जाए, अगर कोई थोड़ा बहुत बुरा फल होगा वो ना मिले। तो इसकी देखो जी पूरी कुंडली में जो ग्रह, तो ग्रह खराब क्यों होते हैं, अगर ये नीच के बैठे, 2 ग्रह नीच के बैठे, एक तो राहु नीच का है 11वें घर में, 11वें घर को लेकर दिक्कतें ज़्यादा देगा। और 11वां घर मैंने बोला आमदनी का घर है, आमदनी को लेकर दिक्कतें आती हैं। और केतु 5वें घर में नीच का बैठा है, संतान घर में, संतान को लेकर दिक्कतें देगा। 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करता है, बुद्धि वरब्ध। अब इसके देखो जी यहाँ पे 8वें घर में बुध, सूर्य, गुरु की अगर बात करूँ, पहले यहाँ पे मैं शुक्र चंद्रमा की बात करता हूँ। ये 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। अगर इसका भाग्य देखना है 9वें घर में शुक्र, घर का मालिक देखना है तो 9वें घर में 7 लिखा है तुला राशि, मालिक शुक्र देखना है, और शुक्र इसका यहाँ पे बैठा है, अपने घर में बैठा है। तो शुक्र इसका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि अपने घर में बैठा है 9वें घर में। यहाँ पे एक योग बना है, मालव्य योग बना हुआ है। इसके शुक्र क्या करेगा, 9वें घर का बहुत अच्छा कर देगा, उसको जातिका को परम भाग्यशाली बनाएगा, जातिका को वैसे शुक्र। और एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर भाग्य फिर भी साथ दे, लाइफ में सभी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो शुक्र, और शुक्र की दशा में भाग्य जरा साथ देगा। और शुक्र इस कुंडली में खोर घर का मालक है, इस चौथे घर का। चौथे घर में जो 2 लिखा है, वृष राशि, मालिक शुक्र है। चौथा घर है इस जातिका की माता, मकान, वाहन का घर। इसको मतलब भाग्यवंशी, माता, मकान, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सुख भी मिलेंगे। और चौथा घर जन्मभूमि, जन्मभूमि जाके बैठी। 9वां घर विदेश, शुक्र भी दिखा रहे कि अगर ये जातिका विदेश जाती, वहाँ पे इसको भाग्य इसका ज़्यादा साथ देगा। तो शुक्र हमने क्या देखा, शुक्र अपने घर बैठे, इसकी वजह से अच्छा बैठा भी, डिग्री अच्छी लेके है। तो शुक्र की वजह से माता को सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, इसके रिगार्डिंग अच्छा है। और भाग्यशाली भी बनाएगा। और विवाह का कार्य का शुक्र, विवाह होने के बाद भी कुछ भाग्य साथ देगा। लेकिन विवाह के बाद सूर्य की वजह से पति से मनमुटाव भी होगा, लड़ाई झगड़े होना, फिर भी शुक्र की वजह से कुछ भाग्य साथ भी देगा। तो अब 8वें घर में आप बैठे बुध, सूर्य, गुरु। 8वें घर से जो देखा जाता है, 8वें घर से आयु, मृत्यु, तल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ऐसी चीज़ें देखते हैं। 8वें घर में 6 लिखा है, मालिक बुध है, और बुध इसका इसी घर में बैठा है। तो ये एक अच्छी बात है कि बुध इसका अपने घर में बैठा है। बुध इसकी उम्र लंबी कर देगा काफ़ी, और भी कई अच्छे फल देगा। अब इसी घर में सूर्य जो बैठा है, सूर्य मैंने आपको बता दी, सूर्य इस घर का मालिक है 7वें घर का, जो कि है पति का घर। पति देखना है 7वां घर, 7वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालिक सूर्य है। तो पति के घर का मालिक सूर्य है, और ये बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। इसकी वजह से बना है विवाह विलंब योग। तो सूर्य विवाह में एक तो देरी करता है, विवाह होने के बाद भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना, ये दिक्कतें भाई सूर्य की दशा में ज़्यादा आएंगी। मान लो इसके ऊपर अगर आज सूर्य की दशा होती, इस समय पति से लड़ाई झगड़े बहुत सारे होने थे, पति का बीमार होना, जब पति को कोई कष्ट होना, ऐसी दिक्कतें आनी थी। बाकी फिलहाल अभी दशा है नहीं। और साथ में यहाँ पे गुरु बैठा है, गुरु इसको दिक्कतें देगा, क्योंकि गुरु एक तो 8वां घर अच्छा नहीं, और ये गुरु अस्त भी बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है, 3 डिग्री का है, बाल अवस्था में है। गुरु इस जातिका को जो दिक्कतें देगा, और गुरु एक शर्त पे अच्छे फल भी देगा। वो शर्त अगर ये जातिका पूरी करेगी तो वहाँ पे अच्छे फल देगा। लेकिन अब सवाल है कि बुरे फल देगा क्या। गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालिक है, वो 2 घर हैं। एक तो गुरु का घर है ये दूसरा घर, और दूसरा घर है इस जातिका के धन जोड़ने का। इसका धन जोड़ना देखना है दूसरा घर, मतलब धन के बारे में जानना है कि धन कैसा होगा, कहाँ से आएगी, कितना धनी होगी, कितना धन जोड़ेगी, दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरे घर में लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालिक है गुरु। तो धन के बारे में गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु क्योंकि मैंने बोला है 8वां घर एक तो खराब घर है, ऊपर से अस्त भी है, मृत बैठा है, तो गुरु की वजह से बना है धनहीन योग बना है। और जब धनहीन योग बनता है, ऐसे लोगों को धन को लेकर दिक्कतें लाइफ में जरूर आती हैं। खासकर खर्च होते रहना, धन की हानि होना, फजूल का खर्च होना, धन कहीं पे फंस जाना, ऐसी चिंता गुरु पैदा करता है। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, वो है ये 11वां घर, क्योंकि 11वें घर में नंबर 9 लिखा है, धनु राशि, मालिक गुरु। 11वां घर आमदनी का है, गुरु इसकी इनकम को भी लेकर दिक्कतें देगा, कामकाज में प्रॉपर लाभ ना मिलना, प्रॉफिट ना होना। लेकिन मैंने बोला गुरु एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है ये
अगर गुरु ये दिखा रहा है क्योंकि 8वां घर भी विदेश का घर है, समुद्री यात्रा का, अगर ये जाति का घर से दूर जाती है तो वहाँ पे इसको धन देगा, इनकम देगा, लाभ देगा। और आपको मैंने पहले बोला है बहुत ज़्यादा योग हैं विदेश जाने के, फायदा भी होगा बहुत ज़्यादा, भाग्य ज़रा साथ देगा। तो गुरु ये दिखा रहा है कि अगर ये जात का विदेश में जाती है, और विदेश का मतलब होता क्या है, घर से दूर जाना है, जो इसका जन्मभूमि है, जिसे आपने लिख रखा है, ये लिख रखा है आपने चक्रधरपुर, ये चक्रधरपुर को छोड़ के दूर जाती, दूर का मतलब है चाहे यहाँ से यहाँ इसको छोड़ के चाहे चंडीगढ़ में चली जाए, कहीं महाराष्ट्र में चली, मतलब इससे दूर जाना है। दूर का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री में चली जाए, चाहे अपने ही देश में कहीं दूर चली जाए, वहाँ पे इसको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं, ये ऐसा मत सोच लेना कि भाई विदेश ही जाके भाग्य जरा साथ देगा, अपने घर से दूर जाना है, जन्मभूमि मतलब जो जन्मभूमि वहाँ से दूर जाना है। अब इसके देखो जी, यहाँ पे शनि की मैं बात करता हूँ, जिसकी चल रही बड़ी दशा, क्योंकि दशा वाले ग्रह का हमारे ऊपर असर होता है ज़्यादा, तो अभी इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है शनि का, जिसकी चल रही है इसके ऊपर महादशा 23 में चली है, 42 में ख़त्म होगी, और छोटी दशा भी शनि की है, अंतरदशा। तो इसके जीवन के ऊपर बड़ा असर शनि का। सवाल कि शनि कैसा है, शनि बैठा है 12वें घर में, वैसे तो घर अच्छा नहीं, लेकिन 12वें घर में जो 10 लिखा है ये शनि का अपना ही घर है, तो अपने घर में बैठा है, यहाँ पे बना है शस्य योग बना है, ये 12वें घर के रिगार्डिंग बहुत अच्छे फल देगा। 12वां घर जैसे विदेश का है, और तो शनि इसको जातिका को अगर विदेश लेके जाता है वहाँ पे इसको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। और शनि इस पहले घर का भी मालिक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि मालिक शनि, शरीर विदेश के घर में बैठा है, विदेश में लेके जाएगा। लेकिन शनि थोड़ा बहुत बुरे फल भी दे सकता है, जैसे कि बुरे फल में बार बार खर्चे का है, खर्चे बढ़ाना, हेल्थ थोड़ी सी ख़राब कर देना, ऐसी दिक्कतें भी आएंगी। लग्नेश भी है, थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, लेकिन फिर भी सामान्य मात्रा में मतलब शनि ठीक ठाक फल देगा। लेकिन मैं फिर बोलूँगा शनि के उपाय ज़रूरी हैं, ताकि ये दशा और अच्छी जाए, अगर कोई बुरा फल हो वो ना मिले। तो शनि के उपाय में से है ये जाते का, एक तो शनि अगर कोई घर के आसपास मंदिर है वहाँ पे जाना शुरू कर दे, दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। और इसके अलावा अगर इसकी यहाँ पे देखो जी, अगर इसको हेल्थ को लेकर दिक्कत आ रही, वो देखना पड़ता है कि हेल्थ को लेकर दिक्कत किस ग्रह की वजह से आ रही, किस ग्रह का वो रोग है। तो शनि भी इसको मैंने जैसे बोला, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का भी है, बीमार भी इसको कर सकता है। अगर इसको शनि का रोग होगा तो शनि का एक पाठ है, शनि कवच का पाठ, वो याद कहीं पड़ेगी तो उससे ये रोग इसको परेशान नहीं करेगा। ये कवच का पाठ है, वैसे भी पढ़ लिया करे, ताकि क्योंकि आगे कोई ऐसी दिक्कत इसको हेल्थ को लेकर ना आए। तो मैंने क्या क्या बोला, एक तो शनि मंदिर जाना है, शनि चालीसा पाठ पढ़ना है या सुनना है रात को, और शनि कवच का पाठ पढ़े ताकि हेल्थ संबंधी कोई दिक्कतें ना आए। बाकी देखो जी और क्या क्या उपाय हैं, एक तो सबसे जरूरी उपाय मैंने बोले हैं, क्योंकि सवाल के हिसाब से उपाय होता है। जैसे इसने सवाल क्या बोला है कि भाई मुझे मेरा हुआ है गर्भपात, तो मैं चाहती हूँ आगे ऐसा गर्भपात ना हो। अब देखना पड़ेगा गर्भपात किस ग्रह की वजह से हुआ है, तो किसने गर्भपात किया है, केतु है बड़ा कारण गर्भपात होने का। तो इसको मैं केतु के उपाय बोलूँगा करने के लिए, जो कि है केतु कवच का पाठ, केतु स्रोत का पाठ। कब तक करने हैं, जब तक संतान नहीं हो जाती, उसके बाद ये पाठ छोड़ देने हैं। दान कर ले, केतु का जो मैंने बोला है कुत्तों को रोटी डालना, और संतान गोपाल स्रोत का पाठ पढ़ा करें। अब देखो जी इसका सवाल है इनकम को लेके कि भाई मेरी इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा। मैं बोलूँगा कारण बड़ा राहु है, तो राहु के उपाय करो, राहु का दान करना है, राहु कवच का पाठ पढ़ो, और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। और जो अगर अच्छे होते हैं उनके उपाय करने की ज़रूरत नहीं, जैसे इसका शुक्र अच्छा है, इसके उपाय करने की ज़रूरत नहीं। साथ में चंद्रमा भी ठीक ठाक है, 6 घर का मालक है, उसके उपाय भी ज़रूरत नहीं। बुध अच्छा अपने घर में बैठा है, रहने दो। बाकी शनि के उपाय मैंने क्यों बोले, ताकि जो शनि भी अच्छा है लेकिन दशा चल रही है, बड़ा असर शनि का, ताकि ये दशा अच्छी जाए। तो इसलिए शनि के लिए मैंने बोला शनि मंदिर जाए, शनि चालीसा, शनि कवच। वैसे यहाँ पे देखो जी और भी शनि के उपाय, जैसे कि ये शनि का अगर जातिका कर सकती है, व्रत रखा करे, व्रत की कथा करे, आरती करे। हनुमान जी की पूजा उपासना से भी शनि अच्छा होता है, हनुमान जी के पाठ पढ़ा करे। और यहाँ पे मंगल की अगर बात करूँ, मंगल इस कुंडली में इस 10वें घर का मालक है, 10वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि मालक मंगल, और मंगल तीसरे घर का मालक है। मंगल वैसे पुत्र का योग लेकर बैठा है 5वें घर में मंगल, क्योंकि पुरुष ग्रह है, पुत्र, ये दिखा रहा है कि पुत्र भी होगा, पुत्र का सुख मिलेगा। और बाकी ऐसे जो लोग हैं, डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर होते हैं, और मंगल के जुड़े ऐसे लोग काम करते हैं। मतलब अगर ये जातक का सवाल है कि भाई मैं कौन सा काम करूँ, ये मैं बोलूँगा मंगल का जुड़ा अगर काम करते उसमें इसको फ़ायदा होगा। इसके अलावा देखो जी जो सवाल है एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सवाल पहला है कि रत्न कौन सा दान करना चाहिए, क्योंकि रत्न क्या करता है, पावर बढ़ाता है। ये जातक अगर करना चाहती है शुक्र रत्न दान कर सकती है, इसकी पावर बढ़ेगी, अच्छे फल और बढ़ेंगे।
तो शुक्र रत्न लेफ्ट हैंड की, चाहे इस उंगली में कर ले चाहे इसमें। कौन सा रत्न करना है? तीन तीन रत्न है, चाहे ओपल, जरकन, वाइट, टोपाज, ये तीन रत्न शुक्र के हैं। इनमें से कोई एक रत्न लेके उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण कर ले। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर ले। फायदा क्या होगा? भाग्य जरा साथ देगा और माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। और बाकी संपूर्ण जीवन फल विषफल कि आपकी कुंडली में काल दोष नहीं है, पितर दोष नहीं है, मंगल दोष नहीं है, वर्तमान महादशा शनि की चल रही है, अच्छे फल देगा। लेकिन विदेश में जाके ज़्यादा अच्छे फल देखो कि 12 अगर विदेश का है। निवास कुंडली विवाह के लिए होती है। अगर विवाह क्योंकि लगन कुंडली में देखो विवाह में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे मैं एक बार निवास कुंडली आपको दिखा देता हूँ। निवास कुंडली में भी देखना पड़ता है कि विवाह की रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। तो यहाँ पे निवास कुंडली में भी इसका साथ में अगर में शनि बैठा है, ये भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। और साथ में अगर में जो 3 लिखा माल बुध, वो भी 8वें घर में है, तो निवास कुंडली के हिसाब से भी विवाह में दिक्कतें आएंगी, ये कुंडली दिखा रही है। गंडमूल में जन्म नहीं हुआ। मंत्र जाप, अगर ये जातक का सवाल कि किसका किया जाए, तो मंत्र ये शनि का कर सकती है। शनि की क्योंकि बड़ी दशा है। शनि का रोजाना एक माला रात को ओम शम शनैश्चराय नमः ये मंत्र है, कर लिया करे, या वैसे 5 मिनट बैठ के कर लिया करे। फायदे ये होंगे, शनि की दशा अच्छी जाएगी। और कपड़े का जो काम होता है वो ग्रह की पावर को बढ़ाते हैं। कौन से कपड़े नहीं यूज़ कर रहे हैं? राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दे या कम यूज़ करे। और केतु का जो रंग है वो है चितकबरा, जिसमें कई रंग होते हैं, ऐसे कपड़े भी कम यूज़ करे। बाकी सभी कपड़े पहन सकती है, पीले, हरे, चमकीले, रंग बिरंगे। बस नीले और रंग बिरंगे जो केतु कपड़े हैं कम यूज़ करें। शुक्र का वैसे रंग बिरंगा होता है, शुक्रवार को वैसे ये कपड़े पहन सकती है रंग बिरंगे। चलित कुंडली में जो होता है, ये सभी ग्रह जहाँ बैठे उसी घर के फल दे रहे हैं। चलित कुंडली में कई क्या होता है कि जो ग्रह जहाँ बैठा है उस घर का फल नहीं देता, दूसरे घर का फल देता है। इसके जो ग्रह बैठे हैं वही उसी घर के फल देंगे। 7.5 नहीं चल रही। और बीज मंत्र मैंने बोला, शनि का मंत्र जो मैंने बोला वो कर सकती है। कुंभ लगन है इसका, राशि तुला है। राज जो शुक्र की वजह से बना है यहाँ पे, क्योंकि अपने घर में बैठा है। मालव्य योग बना हुआ है। शश, ये मालव्य जो योग है ये 5 महापुरुष योगों में से उत्तम योग होता है। एक बना है शश योग बना, शनि अपने घर बैठा है। मालव्य योग का फायदा ये होगा, इसको मकान वन का सुख लाइफ में जरूर मिलेगा। बुध अपने घर में बैठा है, ये भी जहाँ बना योग, भद्र योग बना हुआ है, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा इसकी। दोष यहाँ पे जो राहु मैंने बोला नीच का बैठा है, केतु नीच का बैठा है, इनके दोष है। और केतु की वजह से संतान में दिक्कतें आएंगी, राहु की वजह से इनकम को लेकर दिक्कतें। किस देवता की पूजा करनी चाहिए? शनि खुद एक देवता है, तो शनि की क्योंकि दशा है, शनि की पूजा उपासना करें। और जैसे मैंने बोला सवाल के हिसाब से उपाय होता है। सवाल क्या था? गर्भपात जो वाला सवाल है, केतु के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना कर ले। राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर ले। बाकी एक बार आपने दोबारा फिर आने वाले वर्षों में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? शनि मैंने बोला है 12वें घर में बैठा, थोड़ा बहुत हेल्थ खराब कर सकता है। जहाँ बीच में इसकी जब शनि की राहु की दशा कभी आएगी तब हेल्थ संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी, बिजनेस, तरक्की, गणित। और बाकी ऐसा करना, फिर भी आपको अगर कुछ लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना है, कॉल करके मुझे पूछ लेना। वर्तमान घर को बेचकर नए घर का कब्जा प्राप्त करना है, क्या ये सही है? घर के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी, क्योंकि चौथा घर होता है मकान का। चौथे घर का माल शुक्र अच्छा है, अपने घर बैठे है, तो मकान वन के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन संतान संबंधी मैंने बोला चिंता जरूर आए, क्योंकि संतान घर में जो केतु है नीच का बैठा, साथ में मंगल बैठा है, गर्भपात जरूर होता है। फिर भी आप एक बार चाहे मुझे कॉल करके पूछ लेना, या सवाल जो है लिख के भेज देना।